Hello students, welcome in my channel Math Zone. Today we are discussing question 11th of exercise 5.1 1 to 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए थे. अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं. 11th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f. f मीन्स फंक्शन. फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2. इसमें आपको डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं. दैट मीन्स फंक्शन को चेक करना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है. तो करने का प्रोसीजर वही रहेगा जैसे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी. यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट भी पता होनी चाहिए. अलग से लिमिट नहीं लिखी, लेकिन फंक्शन की आप रेंज देखोगे, रेंज से आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. यहाँ पर हमारे फंक्शन में एक्स फर्स्ट फंक्शन में लिखा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और सेकंड में लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 2. इसका मतलब हम 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. स्टार्ट करते हैं. पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2. ये स्टेप सेम है सारे क्वेश्चंस में. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, 2 अप्रोचेस. 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिख भी सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर नहीं भी लिखोगे अंडरस्टूड है. एट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लिखने पर शो हो जाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ही निकाल रहे हैं. और फंक्शन आप क्या लोगे, एक्स से लेस के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3. ये फंक्शन है हमारा. जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी फिर वही स्टेप लिखेंगे. पुट एक्स इज इक्वल टू जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, लिमिट 2 पर निकाल रहे हो, उसमें से h माइनस करोगे. उसी में से h माइनस करना है. 2 पर निकाल रहे हैं, 2 माइनस h. इफ x अप्रोचेज 2 देन h अप्रोचेज 0. अब हम अपनी वेरिएबल को h में कन्वर्ट करेंगे. h अप्रोचेज 0, 2 माइनस h अप्रोचेज 0. अब x के रिप्लेस में क्या करोगे, 2 माइनस h. 2 माइनस h क्यूब माइनस 3. h के रिप्लेस में 0 रखो. 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब मीन्स 8. 8 माइनस 3 क्या आ गया हमारे पास, 5. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 5. इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस फंक्शन हमारा x ग्रेटर देन 2 पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. पहले हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं. लेफ्ट लिमिट के लिए क्या है और राइट के लिए क्या है. कुछ क्वेश्चन में, स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपने देखा इनमें क्या थे, सेम फंक्शन थे. लेकिन यहाँ पर जब रेंज दी गई है तो आपने फंक्शन पहले सेलेक्ट करके दिखाना है. अब यहाँ पर क्या पुट करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच. इफ एक्स अप्रोचेज 2 देन एच अप्रोचेज 0. h अप्रोचेज 0 लिखोगे. अब x के रिप्लेस में क्या रखोगे, 2 प्लस एच होल स्क्वायर है. h के रिप्लेस में 0 रखो. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. 4 प्लस 1 दैट इज 5. हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया. अब लिमिट चेक, दोनों लिमिट आ चुकी हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हैं. और एक पॉइंट हमारा और चेक करना रह गया कंटिन्यूटी के लिए. 2 पर हमने कंटिन्यूटी चेक की है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट f2. इक्वलिटी के लिए भी फंक्शन क्या रहेगा, 2 क्यूब माइनस 3. 2 क्यूब 8 माइनस 3 5 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट. कौन से पॉइंट पर, 2 पर. सारे क्या है, सेम है. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2. फंक्शन 2 पर तो कंटिन्यूस है, तो मतलब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं आया. अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. सब क्वेश्चन के सेम ही स्टेप है. 12th क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. यही स्टेटमेंट है. x लेस देन इक्वल टू 1. तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. एट x इज इक्वल टू 1 पुट लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस क्या आएगा, फंक्शन क्या लेंगे, x रेज टू पावर 10 माइनस 1. पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h. इफ x अप्रोचेज 1 देन h अप्रोचेज 0.
लिमिट h अप्रोचेज 0, क्या आ जाएगा 1 माइनस h रेज टू पावर 10 माइनस 1, h अप्रोचेज 0। देखो h की जगह 0 रखोगे 1 रेज टू पावर 10 1 ही होगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस राइट हैंड लिमिट क्या आएगी x स्क्वायर, क्या आएगा पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x अप्रोचेज 1 देन h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0, x के रिप्लेस में क्या रखोगे 1 प्लस h, h की जगह 0 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आई, राइट क्या है 1 है, लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया 1, हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपको क्या करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, तो यहाँ पर लिमिट आपकी क्या होगी 1 पर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस के लिए x प्लस 5 आएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x अप्रोचेज 1 देन h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0, 1 माइनस h प्लस 5, h के रिप्लेस में 0 रखो, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस x माइनस 5, पुट x is equal to 1 plus h. If x approaches 1, then h approaches 0. Limit h approaches 0, 1 plus h, 1 plus h minus 5, h की जगह 0 रखोगे, क्या आएगा माइनस 5 प्लस 1, यहाँ पर क्या आया माइनस 4। तो यहाँ पर भी लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या है फंक्शन हमारे पास 1, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट 1। ऐसे हम यहां लिख सकते पहले वाले क्वेश्चन में किस पर लिमिट चेक की 1 पर, तो 1 पर का नोट, इसका भी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट 1 आएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। हमारे पास यहाँ लिमिट देखनी है, 1 है, 0 भी गिवन है, लेकिन 0 से ग्रेटर की वैल्यू है, लेस की नहीं है। 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 से लेस के लिए, 1 के ग्रेटर के लिए, 3 से लेस के लिए, 3 के ग्रेटर के लिए। तो ये देखोगे जिसके लिए आपके पास फंक्शन है उसी पर आपने लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ पर हम 1 और 3 दोनों पर निकाल सकते हैं, 1 और 3 दोनों पर आप निकाल सकते हो, 0 पर नहीं निकाल सकते। 0 के लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन नहीं है, ऐसे 10 के राइट के लिए भी नहीं है। तो 1 और 3, इस 1 के लेफ्ट के लिए, 1 के राइट के लिए, ऐसे 3 के लेफ्ट के लिए, 3 के राइट के लिए, दोनों पर आपको लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस 1 से लेस के लिए क्या आएगा 3। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ आपको जो हमें वेरिएबल लेना था वो लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे 1 माइनस h लिखोगे, लेने की जरूरत ही नहीं। जब कांस्टेंट फंक्शन आए तो आपने डायरेक्ट यही लिमिट लिख देनी है। ऐसे राइट हैंड लिमिट लोगे एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, तो इसमें फंक्शन क्या आएगा 4 आएगा, तो ये भी क्या आ गया 4 आ गया। तो 1 की लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू
1। अब आता है 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस 3 से लेस के लिए क्या है 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, जब कांस्टेंट है वही वैल्यू आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस के लिए क्या आएगा 5, क्या आ गया 5। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगेन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या आए 1 and 3, जिसके ऊपर हमने चेक किया है। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है 1 and 3, दोनों पर हमारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ x 0 के लेस के लिए है फंक्शन, 0 से ग्रेटर के लिए भी है, 1 से, दोनों पर चेक करोगे। सेम हमें 1 से लेस के लिए फंक्शन मिल रहा है, 1 के ग्रेटर के लिए मिल रहा है, 2 पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 माइनस लिखोगे, फंक्शन क्या लिखोगे 2x। अब देखो x है ना, तो आपने h वाला स्टेप करना है, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जिसके ऊपर लिमिट चेक करो उसमें से h माइनस करना है। इफ x अप्रोचेज 0 देन h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0 2 इंटू 0 माइनस h, h की जगह 0 रखोगे 0 माइनस 0, देन होल टर्म विल बिकम 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, 0 प्लस के लिए क्या फंक्शन लोगे 0, तो है ही 0। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट जब सेम आ जाए तो हमें एक पॉइंट और चेक करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। अब 0 पर ही आपको चेक करना, तो 0 की इक्वलिटी के लिए वैल्यू क्या है, ये इक्वल, यहाँ लेस है, इक्वलिटी साइन यहाँ लगा हुआ है, तो f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ हमारा है क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट सेम है, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब आते हैं 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस पे क्या आएगा 0, तो 0 ही आया। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस पे क्या आएगा 4x, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x अप्रोचेज 1 देन h अप्रोचेज 0, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 4 इंटू 1 प्लस h, h की जगह 0 रखा, क्या आ गया 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है 4 है, तो क्या हमारे पास फंक्शन क्या आया, लिमिट ही इक्वल नहीं है। 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 है, 0 है सॉरी, और राइट हैंड लिमिट क्या है 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। 0 पर तो कंटिन्यूस रहा है लेकिन 1 पर नॉट कंटिन्यूस। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी। यहाँ पर भी आपको -1 पर चेक करनी होगी और 1 पर चेक करनी होगी। -1 से लेस पे ग्रेटर पे वैल्यू है, 1 से लेस पे ग्रेटर पे, यही चीज आपने देखनी है जिस पर आपने कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उसके, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के लिए भी चेक होना चाहिए। एट x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज -1, फंक्शन क्या -2, तो लिमिट भी यही आएगी, वेरिएबल नहीं है तो आपकी यहीं पर खत्म हो जाता काम। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू -1, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस,
सॉरी -1 है तो आगे भी माइनस लिखना पड़ेगा। ये प्लस तो राइट लेफ्ट के लिए, जो वैल्यू है हमारी -1 है। -1 के लिए 2x फंक्शन है तो यहाँ वेरिएबल है तो आपको पुट करना होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस h। इफ x अप्रोचेज -1 देन h अप्रोचेज 0। लिमिट h अप्रोचेज 0 2 इंटू -1 प्लस h की जगह 0 रखोगे -2 आ गया। लेफ्ट लिमिट -2, राइट लिमिट -2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। अब f ऑफ -1 की वैल्यू लेनी होगी। f ऑफ -1 के लिए इक्वलिटी के लिए आपको फंक्शन क्या लेना होगा -2। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट मीन्स -1 पर क्या है, तीनों ही सेम है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। इसी तरह से हमें 1 पर चेक करना होगा। तो ये पार्ट आपको कंप्लीट कर लेना। 1 पर आपको निकाल के देखना होगा, उसमें भी अगर सेम आ गया तीनों चीजें तो कंटिन्यूस होगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर आपने क्या करना है, ट्राई योर सेल्फ। सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b फंक्शन ax plus b if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, क्या रिलेशन है, और आपको ये गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी 3 पर कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी तो उसी तरह से निकालोगे, लिमिट उसी तरह से निकालोगे, और क्योंकि गिवन है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी, तो आपको तीनों रिलेशन के बीच में इक्वलिटी पहले से रखनी होगी ताकि आपकी वैल्यू निकल सके और बी की। तो क्वेश्चन में लिमिट हमारी क्या है, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस के लिए फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस 1। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h। इफ x अप्रोचेस 3 देन h अप्रोचेस 0। लिमिट h अप्रोचेज 0 a 3 माइनस h की जगह क्या रखोगे, 0। क्या आया, 3a प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस के लिए bx प्लस 3 पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h। इफ x अप्रोचेज 3 then h approaches 0। limit h approaches 0 b 3 plus h plus 3। h की जगह क्या रखोगे, 0। तो क्या है ये, 3b plus 3। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, दैट मीन्स f3 की वैल्यू कितनी आएगी, f3। देखो यहाँ a फंक्शन लोगे तो x की जगह आपने क्या रखना है, 3, तो 3a plus 1। यहाँ लिखोगे सिंस function is continuous at x is equal to 3, so left hand limit, right limit यहाँ आपको गिवन है ये, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पर क्या होनी चाहिए, तीनों सेम हम इक्वल रखेंगे क्योंकि गिवन है ये। लेफ्ट लिमिट क्या है, 3a प्लस 1। राइट लिमिट क्या है, 3b प्लस 3। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सेम है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखो वैल्यू सेम है, तीनों रिलेशन सेम है, तो कोई भी दो ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं क्योंकि थर्ड तो वैल्यू सेम है। 3a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3b। ये कट हो गया। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3a प्लस 1 3b। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। x लेस देन 3, ax प्लस 1, bx प्लस 3 प्लस h 3b प्लस 3। सॉरी, मैंने यहाँ राइट हैंड लिमिट में 3b प्लस 3 है, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। तो ये कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी।
यहाँ देखो कैलकुलेशन 3a 3b प्लस 3 माइनस 1 कर दो। 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 और a की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3b प्लस 2 बाय में 3, तो अब इस टर्म को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, b प्लस 2/3। यहाँ देखो ध्यान से मिस्टेक हो गई थी, प्लस 3 आना है। हाँ जी, a और b में रिलेशन क्या है, a क्या है, b प्लस 2/3 के इक्वल है, यही आपका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0, देन व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू हम क्या रखें कि हमारा फंक्शन जो है 0 पर कंटिन्यूज हो जाए। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूज है या नहीं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस फंक्शन क्या आएगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। स्टेप हमारे वही रहेंगे। तो 0 के लिए क्या करोगे, लिमिट 0 पर चेक करो, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। इफ x अप्रोचेज 0 देन h अप्रोचेज 0। लिमिट h अप्रोचेज 0 लैम्डा बार, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। h की जगह 0 रखोगे, 0 होगी होल टर्म, यहाँ पे भी 0, 0 माइनस 0 0, दैट होल टर्म को सोल्व करके क्या आएगा, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने, राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस, इसके लिए फंक्शन क्या लोगे, 4x प्लस 1। इसमें क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। इफ x अप्रोचेज 0 देन h अप्रोचेज 0। लिमिट h अप्रोचेज 0, 0 प्लस h। जहां आपको x दिखाई दे रहा ओनली वहीं चेंज आना चाहिए, और बाकी टर्म जो रिमेनिंग टर्म है कांस्टेंट अपने प्लेस पर ही रहेगी। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, h के प्लेस में 0 रखोगे, 0 प्लस 0, जो फर्स्ट पार्ट हमारा 0 हो चुका है, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट इक्वल नहीं आई। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ लिखोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन फंक्शन